हेलो नमस्कार। नेक्स्ट इंडिया टाइम्स के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। मैं कोशिश करूंगा लाइव से जुड़ने की। अमेरिका केंटकी के लुइविल शहर से हमारी दोस्त शिल्पा पुंडीर जी लाइव से जुड़ेंगे और अमेरिका में लगातार जो खबरें आ रही हैं उसमें पता चल रहा है कि स्थिति थोड़ी गड़बड़ा रही है। कोरोना के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो हम बात करेंगे शिल्पा पुंडीर से। पिछले अब तक का सबसे जो संक्रमण का केसेस आए हैं वो आए हैं अमेरिका से। पिछले मंगलवार को 65,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे, ताजा स्थिति जानेंगे। हमारी मित्र हैं, पत्रकार हैं, शिल्पा पुंडीर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लाइव पर। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल शशि, कैसे हैं आप? बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार, मैं बढ़िया हूँ। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। बस अब कोरोना से अब कब निजात मिलेगी यही उम्मीद लगा रहे हैं। जी, मैं कुछ खबरें पढ़ रहा था अमेरिका की, तो पता चला है जो पिछले मंगलवार को जो केसेस आए हैं वो अब तक के सबसे बड़े केसेस हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके बाद किस तरह का निर्णय लिया जा रहा है। जो रीओपनिंग की गई थी मार्केट्स की, क्या उसको रोल बैक किया जा रहा है या क्या स्थिति है? प्लीज बताइए। देखिए शशि, अभी हमने पहले पिछले महीने ही देखा था कि यहाँ जो लोकल्स अमेरिकन थे वो सड़कों पर उतर आए थे। उन्होंने कहा था कि रीओपन अमेरिका, क्योंकि जिस तरह से जॉब्स यहाँ पर मिलियंस में जा रही थी। उसके बाद आनन फानन में जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ तो जितने भी स्टेट हैं उन्होंने फैसला लिया कि रीओपन करा जाए। यहाँ पर बिजनेस, जितने भी रेस्टोरेंट, बार्स और इंडोर जितने भी खासतौर से ऑपरेशन थे उन्हें उन्होंने रीओपन कर दिया। लेकिन जो पिछले 3 हफ्तों में हम आंकड़ा देख रहे हैं कि जितने भी स्टेट जहां पर एवरेज केसेस थे, जैसे कि कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, एरिजोना, ये ऐसे स्टेट थे जहां पर केसेस तो थे पर हालात बहुत ही कंट्रोल थे। लेकिन 3 हफ्तों के अंदर जो केसेस की संख्या है जस्ट यहाँ पर डबल हो गई। और इतनी बड़ी संख्या में केसेस मिल रहे हैं, अब आप अंदाजा लगाइए, एक छोटा स्टेट है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में अगर एक साथ केसेस आ जाएं तो क्योस वाली कंडीशन हॉस्पिटल्स में हो जाएगी। तो वही हमें कैलिफोर्निया में देखने को मिला, जहां पर 3 हफ्ते के अंदर ही आंकड़ा 3.5 लाख केसेस के पार पहुंच गया और रोज ही 10-10 हजार के करीब वहां पर केसेस आ रहे हैं। तो यही वजह है कि जितनी भी अथॉरिटी है ऐसी स्टेट में, उन्होंने फैसला लिया कि जितने भी इंडोर ऑपरेशन वाले बिजनेस हैं, जैसे रेस्टोरेंट हो गए, बार्स हो गए, इंटरटेनमेंट सेंटर्स हो गए, इन्होंने फिटनेस सेंटर, जू, ये सब तक खोल दिया था। तो इन्होंने सारे जितने फैसले हैं उसे रोल बैक कर लिया है। और कैलिफोर्निया हो गया, एरिजोना हो गया, फ्लोरिडा हो गया, ये ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने अब बिजनेस को दोबारा से क्लोज कर दिया है और कोई टाइम लिमिट अभी नहीं बताई। तो जिस तरह एकदम ये नए केसेस आए हैं, लगातार संख्या बढ़ी है, आपको नहीं लगता कि इसमें देरी की गई या अमेरिका उस तरह से गंभीर नहीं है इन मामलों को लेकर? देखिए, अथॉरिटी के साथ यहाँ पर जो हमने सबसे बड़ी समस्या देखी है वो लोकल्स की है। वो बहुत ही ग्रांटेड ले रहे हैं, बहुत ही हल्के में ले रहे हैं। और जिस तरह से रीओपनिंग हुई, सभी इंटरटेनमेंट इंडोर एक्टिविटी खोल दी, बार्स खोल दिए, जो यंगस्टर्स का खास तौर पर एटीट्यूड देखने को मिला। आप फ्लोरिडा की तस्वीरें अब नेट पे सर्च करेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे तो बीचेस खोल दिए। वहां पर यंगस्टर्स बिना मास्क के और बार्स में घुसे हुए हैं। तो इस तरह का वहां पर जो एटीट्यूड है, यही वजह है कि सबसे बड़ी वजह बना कि 3 हफ्तों में बिल्कुल ही ऐसे स्टेट की काया पलट हो गई और इतनी बड़ी संख्या में केसेस आ गए। तो अथॉरिटी के साथ जो लोकल्स हैं उनका एटीट्यूड यहाँ पर ज्यादा गंभीर नहीं है कोरोना के प्रति। और यही वजह है कि अब इतनी बड़ी संख्या में केसेस आ रहे हैं। ओके। मैं एक तस्वीर देख रहा था, जो राष्ट्रपति हैं ट्रम्प और उनकी लेडी फर्स्ट जो है वो भी मास्क पहले पहली बार नजर आई थी। तो क्या अब इसको थोड़ा इतनी देरी जो हुई है मास्क पहनने में, और एक राष्ट्रपति हैं, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके मास्क पहनने से एक मैसेज जाना चाहिए था, तो उसमें भी क्या नहीं लगता आपको कि देरी की गई? बिल्कुल। और बहुत सारे जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं और जितने मेडिकल बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बहुत ही क्रिटिसाइज किया
क्योंकि आप देखिए कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उन्होंने कोई यहाँ पर सख्त लॉकडाउन नहीं किया, बल्कि इतनी बड़ी संख्या में एक सुपर पावर में केसेस देखने को मिले, जबकि सब सोच रहे थे कि अमेरिका में थोड़ा ना केसेस होंगे, वहां तो हालात कंट्रोल में होंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स के कहने के बावजूद प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बिल्कुल नहीं सुनी, उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया और इतने केसेस आ गए। और उसी बात को अपनी साधने के लिए वो इनफैक्ट इस बात पे जोर देने लगे कि सारे बिजनेस को रीओपन किया जाए, इकोनॉमी को रीओपन किया जाए। और उन्होंने मास्क ना पहन के ये संदेश दिया कि देखिए मैं भी मास्क नहीं पहन रहा और सब कुछ चल रहा है। तो उनका ये जो एटीट्यूड रहा, अब जब इतने ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, अब वो कहीं कहीं जगह मास्क पहन रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये दिखा दिया था कि देखिए अब आप बाहर निकलिए, डरिए मत और अपने काम पे जाइए। और यही संदेश जो है वो भारी पड़ गया एक तरह से अमेरिका में। जो दर्शक मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूं, आप शिल्पा कुंडीर हैं, अमेरिका के केंटकी के लुइविल शहर से जुड़ी हैं, वहां का अपडेट दे रही हैं। आपने जिक्र किया शिल्पा जी, कैलिफोर्निया का जिक्र किया, वर्जीनिया का जिक्र किया, जहां पे ज्यादा केसेस आए हैं। आप केंटकी जिस शहर में रहती है लुइविल में, वहां क्या स्थिति है? क्या वहां यहाँ भी रोल बैक किया जा रहा है, शट डाउन किया जा रहा है जो रीओपनिंग हुई थी उसको? देखिए यहाँ पर जो गवर्नर है उनकी तरफ से स्टार्टिंग से ही बहुत ही सख्त और बहुत ही अच्छा यहाँ पर उनकी दिशा निर्देश में, यहाँ पर जितना भी कोरोना को लेकर हुआ, बहुत ही कंट्रोल मामला रहा। तो कैंटकी में देखेंगे आप कि अभी 18,000 केसेस हैं पूरे स्टेट में। और जब आपकी देखिए कि न्यूयॉर्क यहाँ पर तो 4-4 लाख 3-3 लाख केसेस हैं। तो केंटकी ने बहुत ही ज्यादा कंट्रोल किया है और गवर्नर की दिशा निर्देश पे। और यहाँ पर जितने भी आप पब्लिक प्लेस में चले जाइए या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में, तो यहाँ पर डाइन इन अभी नहीं सुविधा है। और मास्क के बिना आप नहीं जा सकते किसी भी ग्रोसरी स्टोर में। तो इस तरह के निर्देश यहाँ पर दिए हैं और सबसे बड़ी बात है कि लोग पालन कर रहे हैं। और शुरू में जिस तरह से न्यूयॉर्क में केसेस आ गए थे, उसी समय से लोगों ने अपने आप को एक तरीके से आइसोलेट करना शुरू कर दिया था। तो ये शुरू की जो ये अच्छा एक संदेश गया गवर्नर की तरफ से, यही वजह है कि अभी बहुत ही कंट्रोल मामला है यहाँ पर पूरे स्टेट में। शहर में नहीं, लुइविल में जहां हम रहते हैं, पूरे स्टेट में मात्र 18,000 केसेस हैं और बहुत ही कंट्रोल है अभी मामला। ये एक हमारे भारत लिए बहुत ही सुखद एक संदेश भी है और हम रिलीव्ड भी हैं इसकी वजह से। भारत की भी खबरें आप पढ़ रही होंगी। कोरोना के केसेस यहाँ भी बढ़ रहे हैं, हर देश में बढ़ रहे हैं, उसके बाद लॉकडाउन भी खुला हुआ है। तो आपको क्या लगता है इसके विकल्प और क्या क्या? जैसे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में सैटरडे संडे को टोटली लॉकडाउन किया गया है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका में क्या वैकल्पिक व्यवस्था क्या तैयार की जा रही है, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो रोजमर्रा के जो काम हो रहे हैं डेवलप के हो, तो क्या कोई विकल्प भी तैयार किया जा रहा है इसका? अमेरिका में जी। देखिए यहाँ तो अगर देखा जाए तो अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बहुत ही ज्यादा क्लियर मैसेज दिया कि यहाँ पर जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस थे वो जो पूरा सेशन था, यहाँ पर सितंबर से शुरू होता है स्कूल का सेशन, जैसे इंडिया में मई जून या जुलाई से शुरू होता है, यहाँ पर नया सेशन सितंबर से शुरू होता है। तो पूरा सितंबर तक सेशन था, उसे सस्पेंड कर दिया था। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अभी एक बहुत ही बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने कुछ एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों को जोड़ा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने कहा कि स्कूल को रीओपन किया जाए फॉल सीजन में, यानी सितंबर के बाद जब नई क्लासेस होंगी उनको शुरू कर दिया जाए स्कूल वगैरह को। लेकिन अब जो हालात देखने को मिल रहे हैं उसमें गवर्नर ने खास तौर पे उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। उन्होंने कहा जब तक ये मामला बहुत ही कंट्रोल नहीं होगा, बच्चों की लाइफ के साथ नहीं खेला जाएगा। और उन्होंने बहुत सारे स्टेट ने निर्णय लिया कि चाहे प्रेसिडेंट ट्रम्प कुछ भी कहें, लेकिन वो जो है जब तक मामला बिल्कुल निपटेगा नहीं या कंट्रोल में नहीं होगा, ऑनलाइन क्लासेस ही करेंगे और तब तक स्कूल्स वगैरह है नहीं खोलेंगे। अब देखना है कि सितंबर के बाद कौन से स्टेट राजी होते हैं स्कूल के लिए। लेकिन फिलहाल बहुत सारे स्टेट हैं जिन्होंने ऑनलाइन ही बहुत अच्छी व्यवस्था करी है और उसी के थ्रू चला जाएगा। अच्छा, संक्रमण के मामले लगातार तो बढ़े ही हैं। मंगलवार को सबसे बड़ा डाटा आया सामने। डेथ ऑफ टोल, मृत्यु जो हो रही है वो किस तरह की है और कितने लोग मर रहे हैं?
देखिए, एक जो हल्का सा रिलीफ है वो हमें ये देखने को मिला है कि जो डेथ रेट है, जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा था कि आपने तस्वीरें देखी होंगी फेसबुक पे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहां पर मास ग्रेव, मतलब हजारों की संख्या में एक साथ पूरे ताबूत बिछे थे और बड़ी ही दर्दनाक वो तस्वीरें थी। वैसी तस्वीरें नहीं आ रही हैं, अब रिकवरी ज्यादा हो रही है। लेकिन एक जो ये बात होती है कि एक छोटा स्टेट है जहां एक साथ ही इतने ज्यादा केसेस आ जाए, और आपको पता है इस बीमारी में ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है जहां पर ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत होती है। तो ऐसी बीमारी में जब बहुत सारे केसेस आ जाएं और हॉस्पिटल पे ओवरलोड हो जाए, तो क्योस वाली कंडीशन हो जाती है। जैसे हमने अभी दिल्ली की तस्वीरें देखी थी, आपने दिल्ली में देखा होगा कि किस तरह से लोग रो रहे थे कि हमें एडमिट नहीं किया जा रहा। तो चाहे कितने भी बड़ी कंट्री हो, पर जब केसेस बहुत बड़ी संख्या में आ जाते हैं तो ऐसा क्योस होता ही है। तो भले ही डेथ रेट कंट्रोल में है, अभी यहाँ पर 1,40,000 के पास आंकड़ा पहुंच चुका है। और जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे डॉक्टर जो एंथनी फॉजी हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीज के हेड है यहाँ पर, और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उनकी कोरोना टास्क फोर्स के सदस्य भी हैं, उन्होंने कहा है, और जो उन्होंने फरवरी या फिर मार्च में ही अनुमान लगा दिया था कि इस बीमारी में 1 से 2 लाख, अब तो वो 2.5 लाख कह रहे हैं कि इतने लोग अपनी जान गंवा सकते हैं अमेरिका में। तो आप देखिए आंकड़ा 1,40,000 के पार पहुंच चुका है डेथ रेट का। हालांकि उसमें कमी आई है, लेकिन एक्टिव केसेस बहुत ज्यादा है, और जब तक एक्टिव केसेस रिजॉल्व नहीं होंगे, वो जो मरीज हॉस्पिटल में एडमिट हैं वो अपने घर नहीं पहुंचेंगे, तब तक वो जो डेथ रेट है वो लगातार बढ़ता ही रहेगा, चाहे धीरे ही सही। तो ये बहुत चिंता का विषय है, लेकिन हल्की सी रिलीफ, लोग ठीक होके ज्यादा जा रहे हैं। लेकिन संक्रमण बढ़ ही रहा है। इसका रीजन ये भी है कि लोग अब कम गंभीर हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद लोग गैर जरूरी काम भी कर रहे हैं, आना जाना लगातार बरकरार है। भारत में जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, संदेश सबसे पहले मैं एक और आपको न्यूज शशि यहाँ पर दे दूं, जी। बड़ी ही उसके बाद मैं संदेश अपना देती हूँ कि हिंदुस्तान के लोगों को क्या सलाह दी जाए यहाँ के अनुभव से। यहाँ पर हमने अभी पिछले हफ्ते एक खबर पढ़ी जो बड़ी ही कैसे इंटरेस्टिंग तो नहीं कह सकते उसे, बहुत ही अजीब खबर कह सकते हैं, और उसने रोंगटे खड़े करने वाली खबर थी कि अमेरिका का एक स्टेट है जहां पर जो स्टूडेंट्स थे, कॉलेज स्टूडेंट, उन्होंने कोविड-19 पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। ओहो। और उसमें क्या उन्होंने करा कि उन्होंने ऐसे स्टूडेंट को बुलाया जो इन्फेक्टेड थे, और हम्म। बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई, और एक उन्होंने पॉट में पैसे डाले कि जो स्टूडेंट पहले इन्फेक्ट होगा उसे ये सारे पैसे मिलेंगे। तो जब ये अथॉरिटी को इस तरह की पार्टी ऑर्गेनाइज जगह जगह होने लगी स्टूडेंट की तरफ से, यानी कि आप देखिए कितनी लाइटली ले रहे हैं वो इस मामले को। तो तो इस तरह की अथॉरिटी ने पार्टी, कोई एक्शन नहीं लिया है इनके खिलाफ? बिल्कुल, उन्होंने मामले की जांच की और उन्होंने पाया कि इस तरह की पार्टी स्टेट्स में जगह जगह हो रही हैं, और जो यंग स्टूडेंट है उनका एटीट्यूड इतना ग्रांटेड है इस बीमारी के प्रति। तो उन्होंने इस तरह की बहुत ही कड़े अब जगह जगह यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं, और छानबीन चल रही है, और उन्होंने पाया कि इस तरह की पार्टी हो रही है स्टेट में। तो आप देखिए कि यहाँ पर जहां अमेरिका में इतनी बुरी स्थिति है, तो यंगस्टर्स का एटीट्यूड कुछ इस तरह का है, तो ये अपने आप में खबर बहुत ही चौंका देती है। तो भगवान की दुआ है कि हिंदुस्तान में इस तरह की कुछ चीजें नहीं हो रही, जी। और जो यहाँ के युवा है वो गंभीर हैं। हालांकि केसेस इंडिया में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन गंभीर यहाँ पर दिख रहे हैं। जी। और जो सलाह अगर मैं देना चाहूँ तो आप देखिए कि केसेस बहुत ज्यादा इंडिया में भी बढ़ रहे हैं, 10 लाख के पास आंकड़ा पहुंचने वाला है। और जब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल जाता है तो आपके इन्फेक्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो जी। अगर आप घर से निकल रहे हैं, जिसको बहुत जरूरी है, जिसकी जॉब है, वही जाइए। आप हल्के में मत जाइए कि चलो मैं बोर हो रहा हूँ, एक चक्कर मार के आ जाता हूँ। तो अगर आप ऐसा एटीट्यूड रखेंगे तो इन केस अगर आप इन्फेक्ट हो जाते हैं तो अपने घर में जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन्हें भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ग्रांटेड वाला एटीट्यूड बिल्कुल मत रखिए, हल्के में मत रखिए कि बोर हो रहा हूँ, एक चक्कर मार आता हूँ बाजार का। तो ऐसा रखेंगे तो इन्फेक्ट होंगे, औरों को भी बीमार करेंगे, और इस बीमारी को भी और फैलाएंगे। बिल्कुल बड़ा संदेश है आपका नेक्स्ट इंडिया टाइम्स के दर्शकों के लिए। और हम भी यही चाहते हैं कि जो भी इस वीडियो को देखे, कृपया इसको बिल्कुल भी लाइट मत लीजिए। बहुत गंभीर बीमारी है, अपना ध्यान रखिए। और आपको भी शिल्पा जी, आप अपना ध्यान रखें और मेरी शुभकामनाएं हैं। आप
नेक्स्ट इंडिया टाइम्स न्यूज से जुड़ी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप लोग भी अपना पूरा ध्यान रखिए और इसी तरह लोगों को अवेयर करते रहिए, और उम्मीद है कि जो आपका ये न्यू चैनल है नेक्स्ट इंडिया, ये तरक्की करे और बहुत ही अच्छा इसी तरह संदेश देता रहे। बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद। थैंक यू।